The festival gives you a rainbow for the storm, a smile for every tear, a promise for every care, and an answer to every prayer. India is known as a land of festivals and celebrations, and we are celebrating Navratri festival these days. 9 days of celebration with colors, different delicacies, and dancing dandiya on the fantastic music. Navratri festival ends with Dasera. The festival of Dasera signifies the victory of good over evil. The festival of Navratri continues for 10 days and Dasera is the 10th day. Many of the Hindu festivals are related to great epics like Ramayana and Mahabharata, and Dasera is one of the main ones. In fact, it is believed that the war between Rama and Ravana went on during these 10 days, and Ravana was killed by the hands of Rama on the 10th day. Do you want to know more about the story of Rama and Ravana? So come along to watch the Ram Leela. एक समय की बात है, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम उनके ज्येष्ठ पुत्र थे और सीता उनकी सुंदर पत्नी थी। राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे, मगर उनकी पत्नी कैकेयी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो वो राजा दशरथ के पास गई और उनसे कहा, महाराज, मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेज दिया जाए। ये नहीं हो सकता महारानी। महाराज, आपको मेरी ये इच्छा पूरी करनी होगी। आप वचनबद्ध हो। महारानी, ये क्या कह रही हो? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। राजा दशरथ बहुत दुखी हो गए, क्योंकि श्री राम उनके सबसे आज्ञाकारी और प्रिय पुत्र थे। परंतु वचनबद्ध होने के कारण उन्हें अपनी पत्नी कैकेयी की बात माननी पड़ी और उन्होंने श्री राम को बुलवाया। आज्ञाकारी श्री राम अपनी पत्नी सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ महाराज दशरथ को मिलने गए। प्रणाम पिताश्री। पुत्र राम, मैं तुम्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजता हूँ। जैसी आपकी इच्छा पिताश्री, मैं शीघ्र ही वनवास के लिए चला जाता हूँ। श्री राम ने अपने पिताश्री के आज्ञा का पालन किया, लेकिन उनकी पत्नी सीता उनके बगैर अकेले नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से कहा, पिताश्री, मेरे स्वामी इस महल में नहीं रहेंगे, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? कृपया मुझे भी वनवास जाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण ने भी साथ जाने की इच्छा जताई। पिताश्री, मुझे भी भैया राम के साथ वन में जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि राम के बिना लक्ष्मण कुछ भी नहीं है। सीता और लक्ष्मण की विनती सुनकर राजा दशरथ ने कहा, समय मुझे मेरे प्रिय पुत्र राम से दूर लेकर जा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें राम के साथ जाने की अनुमति देता हूँ। अपना ख्याल रखना बच्चों। प्रणाम पिताश्री। सीता और लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए चल पड़े। वे तीनों वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन रावण की बहन राक्षसी शूर्पणखा वहां से गुजर रही थी। उसने राम और लक्ष्मण को देखा और मोहित होकर सोचने लगी, ये दोनों तो बहुत सुंदर और बलशाही है। मैं इनमें से किसी एक से ही विवाह करूंगी। यह सोचकर वह एक सुंदर स्त्री बन गई। हे तेजस्वी युवक,
मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। हे सुंदरी, यह संभव नहीं है। मेरा विवाह तो हो चुका है और मेरी पत्नी मेरे साथ है। फिर वो लक्ष्मण के पास गई। हे तेजस्वी युवक, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। हे सुंदरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, किसी और को ढूंढ लो। आप मेरा अपमान कर रहे हो। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? आप मुझे मना नहीं कर सकते। आप दोनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बातें सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आया। उसने शूर्पणखा की नाक काट दी। आ, 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 वो रोती हुई अपने भाई लंका नरेश रावण के पास गई। भैया, भैया, तुम्हारा ये हाल किसने किया बहना? किसने किया है दुस्साहस? भैया, वन में दो नौजवान युवक आए हैं और उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। भैया, मैं अभी जाके उसका वध कर देता हूँ। रावण वन में पहुंचा और उसने देखा कि सीता मैया राम और लक्ष्मण के लिए खाना पका रही थी। ये कितनी सुंदर नारी है। मैं इसे अपने लंका ले जाऊंगा और रानी बना के रखूंगा। तभी अचानक से सीता मैया की नजर एक सुनहरे हिरण पर गई। स्वामी, मुझे वो हिरण चाहिए। ठीक है प्रिय, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता का ख्याल रखना। जो आज्ञा भैया। ये कहकर राम अपना धनुष बाण लेकर उस हिरण की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद दूर से एक आवाज सुनाई पड़ी। सीते, सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण। लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में है। तुम जल्दी से जाओ। मैया, मुझे भैया ने आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरी आज्ञा है। आज्ञा का पालन लक्ष्मण को करना ही पड़ा। फिर लक्ष्मण ने कुछ मंत्र कहकर एक लक्ष्मण रेखा खींची। मैया, इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आना। ये आपकी सुरक्षा के लिए है। फिर अगले ही पल लक्ष्मण आवाज की दिशा की ओर चले गए। तभी रावण एक ऋषि के रूप में कुटिया की ओर आया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। हे कन्या, तुम मेरा अपमान कर रही हो। भिक्षा बाहर आके दो। सीता कुछ सोचती है और लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर आती। ये लीजिए ऋषिवर। मैं लंका नरेश रावण हूँ। मैं यहाँ से ले जाऊंगा और अपनी रानी बना के रखूंगा। सीता की आवाज सुनकर वहाँ जटायु उनकी रक्षा करने आया। छोड़ दो मैया को। जटायु ने बहुत कोशिश की, परंतु रावण ने उसे घायल कर दिया। श्री राम, श्री राम, श्री राम। वहाँ श्री राम और लक्ष्मण सीता को घर पर ना पाकर उसे ढूंढने निकल पड़े। सीते, सीते, भाभी, भाभी। अरे, यह कौन है? मैं जटायु हूँ। किसने किया तुम्हारा ये हाल? लंकेश्वर रावण सीता मैया को उठा कर ले गए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया प्रभु। राम और लक्ष्मण सीता मैया को ढूंढने लंका की ओर चल पड़े। उनको उनके भक्त हनुमान मिले। जय श्री राम। हनुमान, प्रणाम प्रभु। हनुमान, रावण सीता को उठा ले गया है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? हम अपनी वानर सेना के साथ जाकर सीता मैया को वापस ले आएंगे। राम,
लक्ष्मण और हनुमान वानर सेना को लेकर लंका पहुंचे। राम और रावण के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। राम ने रावण का वध कर दिया। अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। राम, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ मिलकर सीता मैया को अयोध्या ले आए। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। All's well that ends well. Did you enjoy watching the epic story of Rama and Ravana? Yes, the end of Ravana meant end of bad and evil spirit. In the end, the good will always win over the bad. Wishing you and your family a very happy Dasera.